नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहली तस्वीर वैशाली की, जहां ब्याह के स्टेज पर फिर तमंचे पर डिस्को हुआ। रिवॉल्वर लेकर नर्तकी थिरकने लगी तो संग संग मंचली भी डिस्को डांस करने लगी। सजे धजे स्टेज पर रिवॉल्वर रानी ठुमके लगा रही है तो संग संग सिरफिरा भी थिरक रहा है और उस नजारे को देख रही भीड़ भी मचल रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है लालगंज का, जहां विवाह समारोह के दौरान ऐसी धमाकेदार महफिल सजी, जहां हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाकर डांसर को स्टेज पर उतार दिया गया तो मंचले कहां रुकते, वो भी संग संग मचलने लगे। स्टेज पर थिरक रही रिवॉल्वर रानी कभी अदाओं की बिजली गिरा रही थी तो कभी बंदूक चमका रही थी। ये देखिए, जैसे ही जोश चढ़ा, हवा में ऊपर पिस्टल लहराने लगी तो अगले ही पल पिस्टल की नली जमीन की ओर ताकने लगी। भोजपुरी गाने की धुन पर रिवॉल्वर रानी और मंचले संग संग डिस्को डांस करते रहे और तमाम नियम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहे। विवाह समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के नाम पर जब नर्तकी थिरकने लगी तो वहां मौजूद मंचले जोश में होश खो बैठे और स्टेज पर डांसर के साथ साथ मचलने लगे और ये तमाशा कई घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, वैशाली पुलिस के कान खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं मधेपुरा में जब शराब का नशा परवान चढ़ा तो उप मुख्य पार्षद के बेटे बोतल लेकर डांस करने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कहने को तो शराब पर पाबंदी जरूर है, लेकिन जब नशे की धारा रगों में बहने लगती है तो कदम खुद ब खुद बहकने लगते हैं। ये वायरल वीडियो है मुरलीगंज के मारवाड़ी धर्मशाला का, जहां शादी का शामियाना सजा था, मेहमानों की भीड़ जुटी थी और तभी मुरलीगंज नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के बेटे प्रमोद साहब बोतल लेकर नाचने लगे। तो संग संग मित्रों की मंडली भी थिरकने लगी। फिर तो पल भर में ऐसा समा बंध गया कि महफिल में मौजूद हर एक शख्स मचलने लगे। भरे जलसे में शराबी फिल्म का गाना गूंज रहा था और उसकी धुन पर हर कोई शराबी हुआ जा रहा था। कभी सिर पर बोतल नाच रही थी तो कभी नशा सिर चढ़कर बोल रहा था और ब्याह के मंडप में लड़खड़ाते और झूमते मेहमानों के नाच गाने का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही मुरलीगंज के उप मुख्य पार्षद के बेटे का बोतल डांस का ये वीडियो मधेपुरा के हुक्मरानों तक पहुंचा, हर तरफ हड़कंप मच गया। रंग बिरंगी महफिल में बोतल नाच रही थी और बोतल गटकने वालों के कदम थिरक रहे थे। कभी नशा सिर चढ़कर बोल रहा था, कभी नशेड़ियों की मंडली मचल रही थी और बोतल पर डिस्को डांस का सिलसिला चलता ही जा रहा था। तुरबसु, न्यूज 18 मधेपुरा। वहीं राजधानी पटना में राबड़ी आवाज पर किन्नरों की टोली घंटों थरकी और नाच गाकर तेजस्वी और राष्ट्रीय की जोड़ी को भरपूर आशीर्वाद दिया। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।
राबड़ी आवाज पर किन्नरों की महफिल सजी है। ढोल मंजीरे की थाप पर किन्नरों की टोली नाच गा रही है। राबड़ी देवी की नई नवेली छोटी बहू राजश्री पर जी भरकर आशीर्वाद लुटा रही है। दिल्ली से ब्याह रचाकर जब से पटना लौटे हैं लालू के छोटे लाल, तब से नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए शुभचिंतकों और परिचितों का तांता लगा हुआ है। तो इस भीड़ में भला किन्नर क्यों पीछे रहते? एक एक कर किन्नरों की टोली आती रही और राबड़ी आवाज के बाहर नाचती गाती रही। जब गेट खुला तो अंदर राबड़ी देवी के सामने ही बधाई डांस शुरू हो गया। नाच गाकर खुशियां बांटने वाले किन्नरों की दुआ भला कौन नहीं चाहता। इसलिए जब बिहार के चहेते नेता तेजस्वी यादव अपनी जीवन संगिनी संग जिंदगी के नए सफर पर निकले तो उन्हें बधाई देने के लिए किन्नरों की टोली दौड़ी चली आई। लोकगीत की धुन पर घंटों घर के दरवाजे पर नाचती रही, गाती रही और नए जोड़े पर आशीष बरसाती रही। राबड़ी देवी ने भी नजराने में उपहार और मिठाइयों की सौगात के साथ सबको विदा किया। दिल्ली में हाई वोल्टेज शादी के बाद पटना में साथ साथ वक्त गुजार रहा बिहार का ये सबसे चहेता जोड़ा आज हर किसी की आंखों का तारा बना हुआ है। हर कोई उनकी ही चर्चा कर रहा है और जैसे ही इस नौ दंपति की कोई नई तस्वीर सामने आ रही है, देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो जा रहा है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। गया में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली और दूल्हे राजा को लेकर मंडप पर पहुंची। गया की गलियों से गुजरी इस अनोखी बारात पर हर किसी की निगाहें टिकी रही। शादी के घर में बैंड बाजे का शोर गूंज रहा है। मेहमानों की टोली झूम रही है। बारात आने का वक्त हो चला है। तभी ये क्या, सुनहरी दुल्हनिया खुद घोड़ी पर सवार हो गई और चल पड़ी अपने दूल्हे राजा जीत मुखर्जी को लेने। जी हां, ये अनोखी बारात निकली गया के चांद चौड़ा मोहल्ले में। जब बारात आने का समय हुआ तो खुद दुल्हनिया अनुष्का घोड़ी पर चढ़ी और दूल्हे राजा को लेने चल पड़ी जनमासा की ओर। मैंने सोचा सब लड़के जाते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ। मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। घोड़ी पर सवार एयर होस्टेस दुल्हनिया ने जब खुद अपनी बारात निकाली तो हर कोई देखता रह गया। आगे आगे बारातियों और शरातियों की नाचती गाती टोली चल रही थी। घोड़ी पर दुल्हनिया भी थिरक रही थी तो सबसे पीछे सजी धजी गाड़ी पर सवार दूल्हे राजा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े थे। जिस गली और जिस मोहल्ले से यह अनोखी बारात निकली, सबकी निगाहें घोड़ी वाली दुल्हनिया पर ही टिकी हुई थी। मैं तो घोड़े पे चढ़ूंगी, तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। उसके पापा ने भी कहा क्यों नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बोले यस पापा मैं चढ़ूंगी घोड़ा पे और मैं बारात लेके जाऊंगी। बैंड बाजे की धुन गूंज रही थी और मेहमानों के कदम थिरकते जा रहे थे तो घोड़ी पर सवार दुल्हनिया भी खुशी से मचली जा रही थी। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध रोशनी में नाचते गाते बाराती हर तरफ खुशियां बांटते रहे और हर किसी के चेहरे खिलखिलाते रहे। वाकई गया की गलियों से गुजरी इस अनोखी बारात ने हर किसी का दिल तो जीता ही,
लड़का और लड़की में भेदभाव करने वालों की आंखें भी खोल दी। एंड जो घोड़ी पे लाने का जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो लड़का जाके लड़की को वेलकम करके अपने लाइफ में लाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी जाके लड़के को वेलकम करके उनके लाइफ में लेके आए? सो वी डिस्कस दैट, अनुष्का आल्सो एग्रीड एंड सो वी थॉट लेट्स ट्राई दैट। गया में पहली बार किसी दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली, तो इस अनोखी बारात के गवाह बने मेहमानों ने दुल्हे राजा और दुल्हनिया को सुख और समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। वहीं राजधानी पटना में नशे में धुत सरफरी ने अपनी स्कूटी से कई राहगीरों को टक्कर मार दी। जब पुलिस वालों ने रोका तो हंगामा मचा दिया। तभी उग्र भीड़ का गुस्सा उस नशेड़ी पर फूट पड़ा। नशे में धुत स्कूटी सवार ने भिखना पहाड़ी के सैदपुर चौराहे पर कोहराम मचा रखा है। शराब का नशा सिर पर ऐसा चढ़ा कि ना खुद को संभाल पा रहा है और ना ही स्कूटी संभल रही है। जब पटना पुलिस के जवानों ने उसे रोका तो वो उल्टे उन्हीं से उलझ पड़ा। फिर तो बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। उग्र भीड़ नशेड़ी को सबक सिखाने पर आमादा हो गई, तो उस शराबी को भीड़ के चंगुल से बचाकर पटना पुलिस कदम कुआं थाने ले गई। लड़की को मारा है, उससे पहले दो तुमको पता नहीं यार बिहार में शराबबंद है? तुमको नहीं पता बिहार में शराबबंद है? ठीक है, तुम लेडीज को मारोगे, लेडीज को मारोगे तुम? पहले उधर दो से ये देखिए बिहार में दारूबंदी के बाद भी शराब के नशा में चूर इस सिरफिरे ने अपनी स्कूटी से एक राहगीर को टक्कर मार दी। तभी दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तो बीच बचाव के लिए पटना पुलिस के जवान पहुंचे तो ये शराबी उनसे भी उलझ पड़ा। देखते ही देखते सैदपुर की सड़क पर हंगामा होने लगा, तो भीड़ का गुस्सा भी बढ़ने लगा और शराबी पर दे दनादन थप्पड़ और घूंसे बरसने लगे। आखिरकार पटना पुलिस के जवान उस शराबी को बाइक पर बिठा कर ले गई, तभी उसकी जान बच सकी। बिहार में दारूबंदी के बाद भी ये नमूना आपको जो सरेआम महिला को पीट रहा है और ये महिला को मारा इसने दारू पी के सरेआम। सैदपुर की ये घटना है, भिखना पहाड़ी के सैदपुर में, और पुलिस इसको ले जा रही है। नशे में धुत शराबी सैदपुर की सड़क पर तब तक ड्रामा करता रहा जब तक पटना पुलिस उसे अपने साथ नहीं ले गई। बाद में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाकर उसे जेल भेज दिया गया। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं लखीसराय के अंदाता खाद के एक अदद बोरे के लिए दिन भर रस्सा कश्ती कर रहे हैं, कभी लाठियों का स्वाद चख रहे हैं, फिर भी खाद की एक मुट्ठी नसीब नहीं हो पा रही है। कभी डंडा बरस रहा है, कभी रस्साकशी हो रही है, कभी सब्र का बांध टूट रहा है तो कभी गुस्सा फूट रहा है। यहाँ न कोई मेला लगा है, न मुफ्त में रेवड़ी बंट रही है, बल्कि लखीसराय के गांव-गांव से पहुंचे वो किसान हैं जो सिर्फ एक बोरा खाद के लिए बिस्कोमान बिल्डिंग के बाहर कई घंटों से आपस में खींचतान कर रहे हैं। इसी होड़ में कभी धींगा मुश्ती होने लगती है तो कभी डंडे बरसने लगते हैं। इसके बावजूद किसी को मुट्ठी भर भी खाद हाथ नहीं लग पा रहा। भीड़ तो बहुत, हम आगे में थे सर तो पीछे आ गए हैं सर, भीड़ के कारण खादे नहीं मिल रहा। सब किसान का वही हाल है, अभी शुरू नहीं हो पाया, अभी कुछ नहीं। नाथिए बोले नेटे नहीं काम चल कर रहा। बाजार में खाद मिलता है तो 1800-1900 बताता है, वो भी कहता है कि बीज लेना होगा तो खाद देंगे तो नहीं देंगे। काफ़ी परेशानी है, खेत वहाँ खराब हो रहा है। बिस्कोमान बिल्डिंग के बाहर सुबह से लेकर शाम तक डटी मेहनतकश किसानों की इस भीड़ को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, सिर्फ एक बोरा खाद चाहिए। उसकी भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन दिन से लेकर रात तक लगी लाइन में एक दूसरे से लड़ते हैं, जूझते हैं और जब काउंटर तक पहुंचते हैं तो सर्वर फेल हो जाता है। आखिर ये किसान करें तो क्या करें, कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? कितने बजे आए हैं आप खाद लेने? 8 बजे। नहीं मिला अभी तक? ना। कब से आ रहे हैं आप यहाँ खाद लेने? आए लिए कल आया है, कल भी आए, आज भी। कहाँ से आई हैं आप? पनघारा से।
खेत तैयार है, बुआई का समय बीता जा रहा है, लेकिन न खाद का जुगाड़ हो पा रहा है, न अन्नदाताओं को मेहनत का फल मिल पा रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। वहीं सिवान के लाफिंग बुद्धा गली गली और जेल से लेकर चौराहे तक खुशियों की सौगात बांट रहे हैं। जब भी कोई चेहरा गमगीन दिखता है, लाफिंग बुद्धा के ठहाके सुनते ही हर गम भूल जाता है। कोई पागल कह देता है तो कोई दीवाना कहकर मजाक उड़ा देता है, लेकिन ये लाफिंग बुद्धा जहाँ भी पहुँचते हैं खुद भी जोर जोर से हंसते हैं और हर एक चेहरे को हंसी से लोट-पोट करके रख देते हैं। पागल कहता है कोई दीवाना कहता है, कोई हंसी का सागर कहता है, कोई हंसी का भगवान कहता है और कोई सनकी भी कहता है। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा के नाम से चर्चित हो रहा ये नौजवान जहाँ भी जाता है ठहाकों की ऐसी महफिल सजा देता है कि दुनिया के सारे गम पल भर में गायब हो जाते हैं। लाफिंग बुद्धा के नाम से ही लोग मुझको जानता है और लाफिंग बुद्धा, नागेश्वर दास, वो तो मेरा नाम है। बाकी बहुत सारे उपनाम मिले हैं, कोई रावण भी कहता है। चाहे गली हो या फिर स्टेडियम, चाहे चाय की दुकान हो या फिर कोई मोहल्ला हो, किसी जेल में लाफिंग बुद्धा के कदम रखते ही सब के सब हंसी के समंदर में डूब से जाते हैं। मैं क्यों डरूं, मैं तो उन लोगों को बदलने जा रहा हूं। मैं कौन सा उनसे नफरत करने जा रहा हूं, मैं तो प्रेम फैलाने जा रहा हूं। कभी किसी जेल में कैदियों को हंसाने लगते हैं तो किसी चाय की दुकान में राहगीरों के गम भुला देते हैं। लाफिंग बुद्धा का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उन्हें देखते ही देखते दुख में डूबा चेहरा भी खिल उठता है। दुनिया के पहले शख्स हैं जो हंस करके बिना अपराध किए जेल जाते हैं और जेल से फिर बाहर आते हैं। आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। कहा भी गया है कि हंसी और ठहाके बड़ी से बड़ी बीमारी का सबसे आसान इलाज है, तो हंसी का ये डॉक्टर सारे जहां में खुशी और प्यार की सौगात बांटता रहता है और सिवान का मान बढ़ाता रहता है। जो है बाबा का जो काम है, मतलब सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं और हंसते रहते हैं, जहां मिलेंगे लोगों से। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।